तो हेलो माय डियर, आज जो है कुछ बेहतर हैंड राइटिंग के साथ और फिगर के साथ समझेंगे कि लेंस में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो ये आपको बहुत ही बारीकी से मालूम मालूम होगा कि जो यह जो है सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? लेंस है ना? ऐसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है। तो दो पारदर्शी सतह से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। दो पारदर्शी सतह से घिरे, दो को पारदर्शी सतह है से घिरे हुए भाग को क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। ये वो प्रकाशीय केंद्र है। ठीक है। इसमें दो केंद्र होता है। सी, इसे क्या कहते हैं? C1, इसको कहते हैं C2। इसका दो नाम से पुकारा जाता है। पहला फोकस F1 है, तो इसको 2F1 कहते हैं। ये F2 है। ठीक है, F2 है, इसको 2F2 कहते हैं। तो आप नाम चेंज भी किया जाता है। तो सबसे पहले जो अपवर्तन किस प्रकार से होता है वो हम जानेंगे। ओके। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तब क्या होता है? तो देखिए, जब प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी कि जैसे कि यह लेंस हुआ, यह क्या हुआ? एक प्रकाशीय किरण है। यदि लेंस पर अब जो है आपतित होती है तो अपवर्तन होने के बाद ये कहां से गुजर जाएगी? फोकस से। कहां से गुजर जाती है? ये फोकस से गुजर जाती है। ओके, आपको दिख रहा होगा जो है यह एक किरण है जो लेंस से अपवर्तित होकर कहां से गुजर गई? अप टू, यानी कि फोकस होकर गुजर जाती है। ठीक है। तो C1 यह ओ क्या है? ये मुख्य अक्ष हुआ। ठीक है। इसी के समानांतर कौन है? एक आपतित किरण है जो लेंस से अपवर्तित होकर कहां से गुजर गई? फोकस से। ये आपको लिखना अगर लिख दे, आपको बोल दिया मुंह से, वैसे भी याद हो गया होगा, लिख सकते। जब प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना, वह मुख्य अक्ष से गुजर जाती है। फिगर में आपको समझ में आ गया? जो बोले आप भाषा से आप वीडियो को एक बार दो बार रोक कर लिख सकते हैं। ओके, अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। तब तक के लिए आपको जो है लिखना यहाँ शुरू करेंगे। ओके, तो आ जाते हैं अगला स्थिति। देखिए, जब प्रकाश की किरण लेंस में जब प्रवेश करती है तो क्या क्या होता है। सबसे पहले हम सीखें कि जब प्रकाशीय किरण जो है यदि मुख्य अक्ष के समानांतर हो, है ना, जैसे कि ये लेंस है ना, ये लेंस हुआ और यह जो लेंस है ये यह प्रकाशीय केंद्र हुआ। यदि इनसे इसके आपतित था तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह कहां से गुजर रहा था? फोकस से, है ना, फोकस से गुजर रहा था। लेकिन जब प्रकाशीय किरण यदि फोकस से अगर F1 से ही आपतित होती है इस प्रकार से, तो पुनः जो ही कहा जाता है? लेंस पर। यह अपवर्तित होकर यहां से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है ना? यही हम पढ़े। तो हेलो माय डियर, अब हम पढ़ेंगे जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र F0 O तथा F1 के बीच रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ओके, तो ध्यान से पहले समझिएगा, इसके बाद हम लिखे देंगे कि कहाँ कैसा बनेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यह जो है लेंस है। ठीक है, लेंस है और यहाँ आपको ध्यान देने की बात क्या है? वस्तु पर रखा कहाँ जा रहा है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले वस्तु को रखा जा रहा है, ये F1 है, ये प्रकाशीय केंद्र O है, ये F2 है, 2F1 कहते हैं इसको। ठीक है। तो इन दोनों के बीच यदि वस्तु को रख दिया जाए, मान लीजिए यहाँ रख दिया, इन दोनों के वस्तु के बीच रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वही बताना है। तो सबसे पहले इसका जो किरण है लेंस पर जाएगा और लेंस पर आपतित हुआ तो यहाँ से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? ये फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? ये फोकस से। तो फोकस से तो गुजरा, फिर गुजरने के बाद यहाँ से क्या होगा? आपतित होगा इसका किरण, फिर बैक की ओर जाएगा इस प्रकार से जहां जाए। एक और किरण जो है, ये वस्तु है, इनका एक किरण कहाँ से गुजरेगा? प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा। ठीक है, गुजरने के बाद ये भी तो जाएगा इस प्रकार से कहीं पर पीछे की तरफ। ये जहां कटेगा इस प्रकार से हम सीधा लेना चाहिए, जहां ये कटेगा यहाँ पर इस वस्तु का क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये वस्तु था AB। ठीक है, वस्तु था क्या? AB। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी और सीधे, यानी AB है तो A डेक्स B डेक्स ही बनेगा, सीधा ही बनेगा। ठीक है, A डेक्स B डेक्स ही बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ओके, इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले वस्तु का रखा गया था, जब वस्तु का प्रकाशीय केंद्र F1 के बीच रखी जाती है ना, तब लिखेंगे कि जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र O तथा F1 के बीच राखी
जाती है तो, रखिए, जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब 2f1 एवं f1 के बीच काल्पनिक बनती है। कैसा बनता है? काल्पनिक होती है या बनती है, इसलिए काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यह भी अगर लिखने की इच्छा हो तो प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। इतना हमको स्पष्ट कर देना है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तब तक के लिए क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब वस्तु फोकस पर यानी F1 के बीच रखी जाती तब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर समझने योग्य वाली बात क्या है कि वस्तु रखा कहाँ जाए। ये लेंस है, ठीक है, तो ये लेंस हुआ, ये हुआ प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, तो ये F1 हो गया, ये 2F1 हुआ। ठीक है, ये F2 हो गया, ये 2F2 हुआ। हो गया। अब हमें क्या करना है? वस्तु रखा कहाँ गया है? फोकस पर रखा गया है ना। एक किरण जो है इसका एक किरण कहाँ से गुजरेगा? लेंस से। तो यहाँ से आपतित होकर कहाँ से गुजरा? कहाँ से गया? ये गया फोकस से। कहाँ से गया? फोकस से। एक और किरण जो है ये कहाँ से गया जाएगा? प्रकाश केंद्र से। ये गया, यानी इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वह लेंस के पीछे बन रहा। कहाँ बन रहा है? लेंस के पीछे बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जब वस्तु को फोकस पर रखी जाती है, या लिख सकते हैं कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब, है ना, तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है ना। या अनंत पर कर सकते हैं। कहाँ? या अनंत पर बनता है। इसमें वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से बहुत बड़ा बनता है। बहुत बड़ा बनता है। हो गया क्लियर? यहाँ वस्तु जितना हो इससे बड़का प्रतिबिंब बनेगा। चलिए तब आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु को कहाँ रख दिया जाए? 2F1 यानी केंद्र और F1 यानी फोकस के बीच यदि रख दिया जाता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पहले सबसे पहले यह है, इसका प्रकाशीय किरण लेंस से अपवर्तित होगा। अपवर्तन होने के बाद ये कहाँ से गुजरेगा? तो फोकस से गुजर गया। एक और जो किरण है ना, एक और जो किरण है कहाँ से गुजरेगा? ये केंद्र से। कहाँ से? केंद्र से। ये कटेगा, यानी कि थोड़ा सा आगे कटना चाहिए, मान यहाँ कटेगा, तो कटा कहाँ? 2F1 तथा अनंत के बीच। ठीक है, कहाँ कटेगा? ये 2F1 तथा अनंत के बीच। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा? इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? जब वस्तु को 2F1 तथा F1 के बीच
रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब है, तो इसका प्रतिबिंब 2f2 तथा अनंत के बीच बनता है ना। ये वास्तविक कथी वास्तविक तथा ये वास्तविक तथा वस्तु, यह वास्तविक रहती है ना, लेकिन वस्तु के आकार से बड़ा रहती तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। देख लो तो ठीक है। चलिए अब चौथा पा जाते हैं। चौथा क्या कह रहा है वो भी हम पहले लिख लेते हैं, नहीं लिखेंगे तो पेयर भी बना कर हम समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चौथा पॉइंट तो यही कह रहा है, यदि वस्तु को 2f1 पर रख दिया जाए। देखिए यह लेंस है, ओके, आपको दिख रहा होगा कैमरा में दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, यदि वस्तु को हम कहाँ रख दे, यह जो है लेंस में वस्तु, यह प्रकाशीय केंद्र है, यह हो गया f2 और ये हो गया 2f2, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे वस्तु रखे कहाँ है ना, उसको समझेंगे। तो वस्तु जो रखा गया है 2f1, ठीक है, 2f1 पर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से प्रकाशीय किरण गया, यहाँ से अपवर्तित हुआ, अपवर्तन के कारण ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से गुजरेगा ये, फोकस से गुजरेगा। तो फोकस से मान लीजिए यहाँ से किरण एक गुजर ली है, जाएगा सीधे, एक और किरण जो है प्रकाशीय किरण से होकर ये केंद्र हुआ, इससे गुजर के ये कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा। तो ये जहाँ ये कटेगा है ना, वही वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो काटा कहाँ है, 2f2 पर काटा है, कहाँ काटा है, 2f2 पर काटा है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि जब वस्तु को है ना, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, 2f1 पर है ना, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, 2f1, जब वस्तु को 2f1 पर, जब वस्तु 2f1 पर, ऐसे लिख सकते हो, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब देख लेना एक बार, हाँ, तो इसका प्रतिबिंब चौथा ही है ना, हाँ, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, 2f1 यानी कि केंद्र पर है ना, तो इसका प्रतिबिंब 2f2 है ना, 2f2 पर कैसा, वास्तविक 2f2 पर वास्तविक, 2f2 पर वास्तविक और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। क्या बनता है, वस्तु के आकार बराबर बनता है। हो गया, इतना हम लिख देंगे। जब वस्तु को 2f1 पर रखी, 2f1 पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब 2f2 है ना, 2f2 वास्तविक तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या बनता है, बराबर बनता है। ओके, पांचवा पर चलेंगे। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, तो अनंत तथा 2f1 के बीच है ना, अनंत तथा 2f1 के बीच। देखिए फिगर अगर आपको समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिक आपने से लिख सकते हो, यह जो है लेंस है, ठीक है, लेंस है, और आपको ये समझ में आ गया होगा, कितने बार बोल दिए, ये f1 है, ये 2f1 है ना, ये f2 है, ये 2f2 है। तो वस्तु अगर इधर हम रख देते, अनंत पर रख दिए, ये 2f1 की दोनों के बीच रखते हैं, तो पहले जाएगा प्रकाश किरण यहाँ पर है ना, यहाँ पर गया, यहाँ से अपवर्तित हुआ, यहाँ से अपवर्तित होकर कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से गुजरेगा ये, फोकस से।
फोकस से गुजरने के बाद इसका एक और किरण है ना, जो कहाँ से गुजरेगा, प्रकाशीय किरण से कटेगा, तो इसके बीच बनेगा ना। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जैसे कि ए बी है वस्तु, तो बनेगा कट बी डेक्स ए डेक्स। तो हम कह सकते हैं यदि किसी वस्तु को, है ना, या जब लिख सकते हो, जब किसी वस्तु को अनंत तथा 2f1 के बीच रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब, है ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखियो ना, f1 तथा 2f2 के बीच, है ना, तो इसका प्रतिबिंब 2f2 तथा f2 के बीच बनता है। ठीक है, यह वास्तविक और वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, यह नहीं, इसका प्रतिबिंब वास्तविक तथा, है ना, वास्तविक तथा प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है। बहुत अच्छी, वस्तु से बहुत छोटा है, लिख दो, वस्तु के आकार से बहुत क्या बनता है, छोटा बनता है। हो गया, इतना हम कर सकते हैं। अब चलते हैं अगला टॉपिक पर, ध्यान दीजिएगा। मतलब वस्तु को हम रखे यहाँ पर अनंत पर से परावर्तित होकर, यह प्रकाशीय किरण है, ये f2 है, ठीक है, ये f1 है, ये 2f1 है। ये किरण जो गया प्लेन से अपवर्तित होकर, ये सीधे जो है प्लेन से अपवर्तित होकर सीधे गुजर गया। एक और किरण है जो प्रकाशीय किरण से होकर अपवर्तित होकर सीधे गया, जो ये कटा तिरछा हो गया, ऐसे कटेगा, है ना। ये कहाँ कटा, तो f2 के बीच, यानी जहाँ f2 है तहाँ, यही हो जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब, यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, बी डेक्स ए डेक्स। यानी हम कह सकते हैं यदि किसी वस्तु को कहाँ रखी जाए, अनंत पर रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनती है, f2 यानी फोकस पर बनता है ना, और फोकस पर इसका प्रतिबिंब जो है बनता है। ये आप जो है आसानी से समझा सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वास्तविक बनता है, वस्तु के आकार से बहुत ही छोटा बनता है। इतना ही आज के लिए, आगे आप ध्यान दीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।